All right, बेटे, आज हम today we are going to read unit 3 chapter 6, that is the art of comparing. पहले तो हम ये समझते हैं comparing क्या होता है। जब कोई इवेंट होता है, आप टीवी देखते हो ना, जिसमें कोई प्रेजेंटर होता है, वो शो को कंपेयर करता है, तो सूत्रधार जो पूरे प्रोग्राम को एक धागे में बांधता है, जो प्रेजेंटर होता है। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उसे देख के आपको ध्यान आ जाएगा। ये दो बच्चे देख रहे हैं आप? ये दोनों अपने स्कूल के लिए किसी इवेंट के लिए कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो दीज टू आर कंपेयर्स, इनको कहते हैं कंपेयर। और ये क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग। तो जो भी इवेंट है उसमें वो कंपेयर का काम कर रहे हैं। तो वो पहले सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वो सब गेस्ट को वेलकम करेंगे, चीफ गेस्ट को फ्लावर्स देंगे या माला पहनाएंगे। अगर कोई दीप प्रज्वलित करना है इवेंट शुरू करने से पहले तो वो होगा। और फिर जैसे 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 एक पहले कोई सॉन्ग है, फिर कोई डांस है, फिर कोई स्पीच है, फिर कोई अवार्ड सेरेमनी है, बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। तो जो जो प्रोग्राम है उनको ये जो कंपेयर्स होते हैं ये अनाउंस करते हैं। दे आर कॉल्ड कंपेयर्स। और जो ये करते हैं दैट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। उसको आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने लोगों के सामने खड़े होके बोलने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, और अपनी भाषा पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। एकदम से कोई प्रोग्राम चेंज हो सकता है, या कोई बच्चा नहीं है तो आपको अगले प्रोग्राम पे जाना है, फिर वापस पुराने प्रोग्राम पे जाना है, या कुछ लास्ट मिनट कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो आपको उसके लिए बहुत अलर्ट और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो जो कंपेयर्स होते हैं दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड अलर्ट। फ्लेक्सिबल मतलब, ठीक है, तो आपने एक तरह से प्रैक्टिस की है अपना कंपेयरिंग स्पीच, लेकिन कुछ प्रोग्राम बदलता है तो उस हिसाब से आपको भी बदलने के लिए तैयार रहना पड़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। एंकरिंग, एक कंपेयर एंकरिंग का भी काम करता है। एंकरिंग कौन है? जो ऑडियंस के सामने खड़े होके सबको वेलकम करता है और एक एक करके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। कंपेयर होस्ट होता है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो वो जिसके आप घर जा रहे हैं वो होस्ट हैं, कि आप हमारे घर आए हैं, आप बैठिए, हम आपको चाय पिलाएंगे, आपको कुछ खिलाएंगे। तो ये जो कंपेयर्स होते हैं ये प्रोग्राम के होस्ट होते हैं। तो जो चीफ गेस्ट आ रहा है उसको वेलकम करना, प्राइजेस अनाउंस करना, स्पीचेस अनाउंस करना, वो सब काम एक कंपेयर करता है। तो पूरे स्कूल के इवेंट की जिम्मेदारी कंपेयर लेता है और वो होस्ट का काम करता है। ठीक है, और कंपेयर हमें किस लिए चाहिए होता है? हमारा स्पोर्ट्स डे होता है, हमारा एनुअल डे होता है, हमारे रिपब्लिक डे फंक्शंस होते हैं, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन होता है, और कोई त्योहार का कोई फेस्टिवल का फंक्शन है, या कोई और स्पेशल असेंबली है, तो उन सब के लिए आपको कंपेयरिंग की जरूरत, कंपेयर्स की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर दो कंपेयर्स होते हैं, ताकि दोनों से वो एक तरह से जैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो अनाउंस करते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो हम बता चुके हैं एंकरिंग जो एक किसी भी प्रोग्राम का सूत्रधार होता है। कंपेयरिंग जब आप किसी इवेंट को प्रेजेंट करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने खड़े होकर बोलना। तो अगर आप स्पीच दे रहे हैं, अगर आप डिबेट कर रहे हैं, अगर आप प्राइज विनर्स के नाम अनाउंस कर रहे हैं,
या आप किसी चीफ गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं, या पब्लिक स्पीकिंग जहां पे आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ओके, सो बेसिकली जब आप बड़े ग्रुप के सामने बोल रहे हो, वो बड़ा ग्रुप आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपके क्लास के बच्चे हो सकते हैं, आपके स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, आपके स्कूल की टीचर्स हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं। दैट्स कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। और जब आप एक जो कंपेयर होता है, जो एक प्रोग्राम का सूत्रधार होता है, उसमें कुछ जरूरी क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? उसको प्रोग्राम का पूरा अता पता होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वो घबराया, हैरान, परेशान है, तो वो कुछ भूल सकता है, कंफ्यूजन में कुछ गलत बोल सकता है। और एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। अगर कुछ गलत बोल भी दिया, कुछ छूट भी गया, तो उसको आप मजाक में, उसको बहुत बड़े गलती ना बनाकर उसको मजाक में डालने का भी हुनर आप में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खड़े हैं, आप कहाँ देख रहे हैं, आप नीचे देख के बात कर रहे हैं या आप ऑडियंस की तरफ देख के बात कर रहे हैं, आप सीधे खड़े हैं या आप झुक के खड़े हो, तो ये सब सही बॉडी लैंग्वेज होना भी एक कंपेयर के लिए बहुत जरूरी है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत कुछ लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चीफ गेस्ट आपने किसी और को बुलाया, कोई और चीफ गेस्ट आ गए, या उनके साथ कोई और आ गए, तो अब पहले आप एक को वेलकम कर रहे थे, अब आपको दो लोगों को वेलकम करना है। और आपने आप चीफ गेस्ट को थैंक यू लास्ट में कर रहे हैं प्रोग्राम के, लेकिन आपका चीफ गेस्ट पहले जा रहा है, तो आपको पहले उनको थैंक यू करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। तो जब प्रोग्राम चेंज होता है, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है और सिचुएशन को संभालना है। और प्रिकॉशंस टू बी टेकन, किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप कंपेयर कर रहे हैं? कि जो आपके मेहमान हैं, या टीचर्स हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या जो भी लोग हैं, उनका नाम सही से बोलना है। और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन स्टेज पे खड़े होकर नहीं देनी है। जब आप किसी को वेलकम कर रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको चेक करना चाहिए कि उनके बारे में कुछ आप गलत ना बोल दें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो दूसरा क्या जरूरी है? कि बहुत जल्दी नहीं बोलना और बहुत धीरे नहीं बोलना। बहुत जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और बहुत धीरे बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। आपकी जबान साफ होनी चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए, और ना आप बहुत जल्दी बोले, ना बहुत धीरे बोले। So you speak neither too fast nor too slowly, and you have to speak clearly. ठीक है, और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? कुछ भी ऐसा मजाक ना करें जिससे सामने वाले को बेइज्जत महसूस हो या बुरा लगे। क्योंकि वो आपके क्योंकि आप पब्लिक में बोल रहे हैं, आप इतने लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो आपको इस मर्यादा का ध्यान रखना है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी को बुरा ना लगे। ठीक है,
और फाइनली, स्टे calm and composed even if something goes wrong on stage. कोई कागज आपका छूट गया, या कोई गिर गया, या किसी शब्द पे आप अटक गए, या कुछ नाम आपने गलत ले दिया, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, होता है ना? तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, उससे आगे बढ़ना है। अगर आप घबरा गए उससे, कुछ गड़बड़ हो गई उससे, आप घबरा गए, तो प्रोग्राम और भी खराब हो सकता है। So stay calm and composed even if something goes wrong on the stage. ठीक है? अब हम चैप्टर पे आते हैं, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। The person who compares a show, introduces the program, the participants, is called the master of ceremonies, abbreviated as MC or MC, or compare, anchor, announcer and microphone controller. तो ये अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं उस इंसान के लिए जो कंपेयर करता है। उनको एमसी भी कहा जाता है, कंपेयर भी कहा जाता है, एंकर भी कहा जाता है, अनाउंसर भी कहा जाता है। ठीक है? तो he is a mediator, announcer and coordinator of the event. तो वो क्या कर रहे हैं? वो जो प्रोग्राम है उसका सूत्रधार है। अगर स्कूल में इवेंट हो रहा है तो वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनके। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? स्कूल का प्रतिनिधि बनके वो उस फंक्शन को होस्ट कर रहा है। ठीक है? क्योंकि सब तो स्टेज पे नहीं पहुंच सकते, तो एक प्रतिनिधि स्टेज पे जाता है और वो सबकी तरफ से उस प्रोग्राम को, उसको उसका सूत्रधार का काम करता है। There can be a wide range of events ranging from highly formal ones like seminars or conferences to informal ones like annual gatherings, freshers parties or weddings. तो आपको कंपेयर्स हर जगह चाहिए होते हैं, चाहे वो फॉर्मल इवेंट हो, कोई स्कूल फंक्शन हो, कोई सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो, कोई असेंबली हो, या इनफॉर्मल इवेंट हो, जब किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, कोई फ्रेशर्स पार्टी है, या आप अपने एक बड़े ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ कहीं मिल रहे हैं, तो एक सूत्रधार वहां पे भी चाहिए। तो इवेंट फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कंपेयर्स का रोल होता है। The role of an MC is to warm the crowd and give them an idea about the program ahead. He or she is there to glorify the performance of all the performers with his or her appropriate positive comments and appreciation, and hence it is his unsaid job to ensure enthusiasm among the viewers with active response in the form of an applause. तो पहला काम उनका क्या है कि जो भी स्टेज पे परफॉर्मर्स आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, उनके लिए ताली बजवाना, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ये एक एमसी का बहुत बड़ा रोल है। एक तो वो ऑडियंस को बताते हैं कि प्रोग्राम में आगे क्या-क्या होने वाला है, और जैसे-जैसे परफॉर्मेंसेस आती हैं, वो उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए ताली बजवाते हैं, उनमें क्या अच्छा था, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो उन्हें, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। वो एक बहुत ज़रूरी एमसी का काम होता है।
ठीक है। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है? He has to make sure that there are smooth transitions between different segments of the program. In fact, he has to master the skill of stringing, weaving the whole event with one artistic thread. जैसे मैंने कहा, सूत्रधार, सारे प्रोग्राम को उसको एक धागे में बांधना होता है। और अब स्टेज से कौन जा रहा है, नेक्स्ट किसको बुलाना है, वो सब सारी जिम्मेदारी एक कॉम्पेयर की होती है, एक एमसी की होती है। अच्छा, ultimately his or her presence on the stage should exhibit spontaneity, originality and genuineness. और फाइनली जो स्टेज पे बोल रहा है वो कोई और बनने की कोशिश ना करे, वो अपने तरीके से बोले, अपने तरीके से अनाउंस करे, तो उसका जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। एक नकलीपना नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस में खड़े हैं कि, तो वो स्टेज पे एमसी के लिए ठीक नहीं है। एमसी को रिलैक्स्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और शुड बी कंफर्टेबल। ठीक है। Now that we have ascertained what the role of an MC is, here are some insights. तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत सारी डिमांड्स है। एक एमसी को बहुत कुछ करना है, बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है, अपने उच्चारण पे भी काम करना है, ना बहुत तेज बोले ना बहुत धीरे बोले, जबान में सफाई हो, साफ बोले, रिस्पेक्टफुल हो, इज्जत से बात करें, कुछ ऐसा ना बोले जिससे सामने वाले को बुरा लगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, दिमाग अगर कुछ एकदम से प्रोग्राम में कोई चेंज आता है तो घबराए ना, और वो जो चेंज है उसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो ये सब कैसे होगा? सबसे पहला पॉइंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस। आप प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको स्क्रिप्ट कंफर्टेबल हो जाएगी, आपको पता होगा स्क्रिप्ट में क्या है, आपको ये नहीं लगेगा कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। आप शीशे में देख के बोलेंगे तो आप खुद को देख सकते हो कि मैं कैसे खड़ा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ। तो शीशे के सामने प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, उससे बहुत फायदा होता है। बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वर्ड परफेक्ट टू innovate or add spontaneous expressions confidently on stage. तो कई बार ऐसा होगा कि कोई नई सिचुएशन आ जाएगी, कोई किसी को स्टेज पे आना है और वो टाइम ले रहा है, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल सन्नाटा है बहुत देर तक, और वो इंसान जिसको स्टेज पे आना है वो नहीं आ रहा है, उसमें टाइम ले रहा है और आप वहां पे सिर्फ खड़े हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए मजेदार कहने के लिए कि जो ऑडियंस है उसको ये ना लगे कि ये तो बहुत लंबा एक क्वाइट टाइम हो गया है ना। तो वो जो बीच बीच में अगर गैप्स आते हैं किसी कारण से, तो वो गैप भरने का हुनर आप में होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, वहीं पे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप सोच के कुछ ना कुछ बोलने की, वेल डन और वेटिंग फॉर दिस पर्सन, या कुछ भी ऐसा जिससे ठीक है। अगर कोई सॉन्ग है उसमें टाइम ले रहा है
लग रहा है तो आप सॉन्ग के बारे में बता सकते हैं कि उस सॉन्ग के बारे में जो आपको पता है, बच्चे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद अ, उनको किस टीचर ने ट्रेन किया है, आप उसके बारे में बता सकते हैं जब तक वो बच्चे स्टेज पे आ रहे हैं, तो वो खाली नहीं लगता। ठीक है? डेवलप अ स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट तो लिखोगे ही आप, ताकि आप स्क्रिप्ट से पढ़ सको। आप बिना स्क्रिप्ट के कोई इवेंट होस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक एक शब्द बहुत सोच समझ के ऐसे इवेंट्स में बोलना होता है। तो आप सिर्फ वहीं खड़े खड़े आप नहीं बोल सकते अपने दिमाग से, आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो स्क्रिप्ट बनाइए, स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने, है ना। ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली फॉर द इवेंट। अगर फॉर्मल इवेंट है तो प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में टाई बेल्ट लगा के प्रॉपर शूज पहन के आपको तैयार होना है। अगर इनफॉर्मल इवेंट है या कोई शादी है तो उस हिसाब से आपको उस इवेंट के लिए तैयार होना है। तो जिस फंक्शन में आप कंपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उसके लिए ड्रेस अप होना है। रिमेंबर that you are not the star of the show. Remember, you are the star of the show, but introduce yourself. पूरा शो आपके कंधों पर है ना, आपकी जिम्मेदारी है। पूरा शो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप को इस बात का ध्यान रखना है। वन सेकेंड। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बट मेक श्योर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है? अपना नाम, क्लास, अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करिए। I am so and so from this class, your host for the day or your compare for the day. Breathe steadily and deeply. शांत गहरे सांस लें। अगर आपने अगर आपने जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू किया तो आपको घबराहट हो जाएगी। शांत लंबी गहरी सांस लें, उससे आप घबराएंगे नहीं। Address the audience with a smile, suitable expression, voice modulation, and maintain eye contact. ऑडियंस की तरफ देखिए, स्माइल करिए, और आप एक रोबोट की तरह, डू नॉट स्पीक लाइक अ रोबोट। जब आपकी वॉइस बिल्कुल, अगर इंटोनेशन नहीं है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, तो सुनना बहुत बोरिंग हो जाता है। जैसे मैं बोलूं, रिमेंबर यू आर द स्टार ऑफ द शो बट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रीथ स्टेडीली एंड डीपली, एड्रेस द ऑडियंस विद अ स्माइल। अगर ऐसे रोबोट की तरह ऑडियंस सुनेगी तो वो बहुत बोरिंग है। आपकी वॉइस में उतार चढ़ाव आपको इस्तेमाल करने होंगे अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, और उनकी तरफ देखिए, उनकी तरफ स्माइल करिए। क्योंकि आप अगर ऑडियंस की तरफ नहीं देखते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये किससे बात कर रहे हैं, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। या फिर ऐसा लगता है कि आप टेंस हैं। Bring pace to your delivery. That means not very fast, not very slow. जैसे मैंने कहा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगा क्या बोल गए, और धीरे धीरे बोलेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, टाइम बहुत लंबा खिंच जाएगा और सुनने वाले बोर हो जाएंगे। कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अगर 1 घंटे का फंक्शन है तो आपके हाथ में है कि अगर किसी इवेंट में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप अपनी कमेंट्स कम कर दें या थोड़ा तेज पढ़े कि प्रोग्राम समय पर खत्म हो। अगर किसी कुछ प्रोग्राम जल्दी खत्म हो रहा है तो आप बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उन इवेंट्स के बारे में। बच्चों ने कैसे तैयारी की, कैसे वो गाना चूज किया, कैसे वो डांस चूज किया, कब से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी टीचर ने हेल्प किया, वो सब डिटेल्स देके आप प्रोग्राम की टाइमिंग को
वापस उतना ही 1 घंटा, अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है, आपको लग रहा है 40 मिनट में खत्म हो रहा है, तो आप बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि वो प्रोग्राम 1 घंटे तक चले। अपोलोजाइज शुड देयर बी अ मेजर फ्लॉ, मिस्टेक और मिसहैप। और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं है ये कहने में कि आई एम सॉरी आई मिस प्रोनाउंस दिस नेम, आई एम सॉरी आई मिस्ड आउट दिस पर्सन, आई अपोलोजाइज फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस इवेंट। तो कोई गलती हो जाती है तो सॉरी कहने से कतराना नहीं है। ठीक है, गलती हुई है, कोई क्राइम नहीं है, आपने जानबूझ के नहीं किया है, और तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई, माफी मांग लो, ठीक है ना। नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई बात नहीं, गलत बोल दिया, सॉरी आई अपोलोजाइज, मैं कंफ्यूज हो गया या मिक्स हो गया कुछ, या मेरे से मिस हो गया, है ना। प्री रेक्विजिट्स ऑफ कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, कंपेयरिंग रिक्वायर्स लैंग्वेज फ्लुएंसी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड कॉन्फिडेंस। तो जो बच्चा कंपेयर कर रहा है या जो बड़ा कंपेयर कर रहा है, उसको उसकी जबान में फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर वो रुक रुक के बोलते हैं या अटक के बोलते हैं या बीच में बहुत लंबे गैप्स देते हैं, तो उनके लिए कंपेयरिंग मुश्किल हो जाएगी। और क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप घबरा जाते हैं तो आपके लिए आप इतने सारे लोगों को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप घबरा जाएं और फिर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए। ठीक है, तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। A basic understanding of the nature and tone of the event is a must. तो कंपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स डे कंपेयर कर रहा हूँ, ये रेसेस हैं, ये कंपटीशन है, ये हमारा चीफ गेस्ट है, और इस समय नेशनल एंथम है, इस समय फ्लैग होइस्टिंग है। आपको प्रोग्राम की समझ होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि प्रोग्राम में क्या क्या है। A simple but dignified style with words that come from the heart. तो आपके पास स्पीच है, आप स्पीच पढ़ेंगे, लेकिन आप वहीं पे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप वहीं के वहीं अपने विचारों को एक सभ्य रिस्पेक्टफुल भाषा में प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ability to deal with or work with technicians, event organizers, guest speakers। तो कोई माइक हैंडल कर रहा है, कोई म्यूजिक हैंडल कर रहा है, कोई कैमरा हैंडल कर रहा है, कोई लाइट्स हैंडल कर रहा है, उन सब के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फिलर्स। जैसे मैंने कहा, कोई इवेंट के लिए कुछ बच्चों को स्टेज पे आना है और वो आने में टाइम ले रहे हैं, तो आपके पास फिलर्स होने चाहिए। तो वो जो एक बहुत लंबा गैप है वो नहीं होना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ बोल के अपने ऑडियंस को एंगेज रखें। तो अगर कोई डांस परफॉर्मेंस है और डांसर स्टेज पे आने में टाइम ले रहे हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट द म्यूजिक दे हैव चोजन, यू कैन टॉक अबाउट द डांस दे आर गोइंग टू परफॉर्म, यू कैन टॉक अबाउट द टीचर हु हेल्प देम प्रिपेयर। ठीक है, उन्होंने वो गाना क्यों चूज किया, वो डांस क्यों चूज किया, कौन सी टीचर उनको सिखा रही है, कितने दिन से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ये सब फैक्ट्स शेयर करके आप ये सब एक फिलर का काम कर सकते हैं इवेंट के बीच में। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और ये कुछ फिलर्स आप लिख कर भी रख सकते हैं।
While anchoring, the most crucial thing is to keep the audience engaged. Fillers are small performances and enactments to keep the audience entertained and attentive. The role of a filler can also be that of providing comic relief between two performances. They are usually required when the schedule of the program is delayed or disturbed for some reason. One can choose from multiple types of fillers such as mimicry items, riddles, anecdotes, fun facts, jokes, recitation, or small performances to suit the event. तो तरह तरह के फिलर्स आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है और इवेंट के ऊपर है जो आप कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. और जैसे मैंने कहा, आपके फिलर्स भी पहले आप रेडी रख सकते हैं जैसे आपने स्क्रिप्ट रेडी की है. ठीक है. ये एक सैंपल स्क्रिप्ट है, जो एक कंपेयर की स्क्रिप्ट होती है, कुछ ऐसे होती है. शुरू में होता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एक्सटेंड अ वार्म एंड हार्टफुल फेल्ट वेलकम टू यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर कॉलेज. तो अगर आप कॉलेज के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो आप कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव बन के सबको वेलकम कर रहे हैं, है ना. फिर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. आई एम आशा फ्रॉम ईयर 3, welcoming you all to Lafla College, right? Today we have organized an evening of song, dance and pageantry for you, giving you a quick exotic taste of India. तो एक लाइन में आपने ये बताया कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है. उसके बाद फिर सबका वेलकम. वी वेलकम यू इन द ट्रेडिशनल वे विद कुमकुम तिलक ऑन द फोरहेड, और कि सबका तिलक से वेलकम होगा. लाइटिंग द लैम्प. जनरली फंक्शंस में क्या होता है, लाइटिंग ऑफ द लैम्प होता है. जब कोई फंक्शन होता है तो आपने देखा होगा इस तरह का, जो चीफ गेस्ट होता है उनसे लैम्प, लाइटिंग ऑफ द लैम्प कराया जाता है. शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है, और उसके बाद इवेंट शुरू होता है. ठीक है. ये देखो, मोमबत्ती दी जाती है उनको कि आप लैम्प लाइट कीजिए, और फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है. ठीक है. ओके. अबाउट द इवेंट. फिर वो इवेंट में क्या क्या है, वो एक एक इवेंट का प्रोग्राम बताया जाता है. फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि पहली एंट्री, Lavani performance. Now put your hands together for a round of applause for this wonderful performance. तो वो ऑडियंस को कह रहे हैं कि अभी जो परफॉर्मेंस होने वाली है उसके लिए क्लैप कीजिए. तो फिर डांस, नेक्स्ट डांस आपने इंट्रोड्यूस किया. फिर आपने डांस के बाद बोला दैट वाज एन ऑसम इन परफॉर्मेंस. फिर नेक्स्ट एंट्री का आपने बैकग्राउंड दिया कि झेलिया मीन्स बटरफ्लाई, और इस डांस का बटरफ्लाई से क्या कनेक्शन है. और फिर आपने गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. फिर आपने ऑडियंस को कहा कि अब इन डांसर्स को तालियां बजाकर वेलकम कीजिए. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, लेट्स नाउ वेलकम आवर वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्टर्न डांसर्स
फॉर अनदर कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस। अब अगले डांसर्स को आपने स्टेज पे इनवाइट किया, फिर आपने इस डांस के बारे में ऑडियंस को बताया, ठीक है। और फाइनली जब प्रोग्राम खत्म होता है तो वोट ऑफ थैंक्स होता है। आप थैंक यू करते हैं उन लोगों को जो आए, जिन्होंने प्रेजेंट किया, जिन्होंने अवार्ड्स दिए, और जिन्होंने कि वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आवर गेस्ट फॉर देयर ग्रेशियस प्रेजेंस। तो सारे गेस्ट को, सारे परफॉर्मेंस को आप कॉलेज की तरफ से थैंक यू कहते हैं, दैट इज वोट ऑफ थैंक्स। तो आपने अपने चीफ गेस्ट, अपने सारे गेस्ट को थैंक यू बोला, फिर आपने सारे परफॉर्मर्स को वेलकम बोला, अपनी टेक्नीशियन टीम को, लाइट ऑपरेटर्स को, सेट डिजाइनर्स को, सबको थैंक यू बोला, और फाइनली अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोला कि जिन्होंने प्रोग्राम को सपोर्ट किया। अगर ऑडियंस नहीं होगी तो फिर प्रोग्राम किसके लिए था, है ना। तो ऑडियंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो आप सबको जो उस प्रोग्राम में, जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने प्रोग्राम को पॉसिबल बनाया, और जिन्होंने प्रोग्राम को देखा, आप तीनों को वोट ऑफ थैंक्स देते हैं। ये हो गया आपका कंपेयरिंग का स्पीच। तो अब इसको रिव्यू करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। इमेजिन दैट योर विश इज टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन योर कॉलेज। तो अगर कोई कंपेयर है किसी कल्चरल इवेंट का, तो उसको उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अच्छा कंपेयर बनने के लिए? कौन बताएगा मुझे? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि बोलना है स्टेज पे खड़े होके, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और जो जो कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, सही कपड़े पहनने चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो एक बारी मैं क्वालिटीज आपको, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, लेकिन एक बारी मैं आपको ट्रांसलेट करके भी सुना देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वालिटीज, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ कंपेयर। इमेजिन यूर अ कंपेयर ऑफ अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। ये आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन 2 लिखना है। आपको, जैसे आपने सैंपल स्पीच देखी है कंपेयर की, ऐसे ही आपको कंपेयरिंग स्पीच लिखनी है एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। आपके स्कूल में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जिसमें जिन बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा किया हम सबको प्राइज दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको स्पीच लिखनी है, ठीक है। तो आपको ये फ्लो फॉलो करना है। आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है, प्रोग्राम किस बारे में है, सबको वेलकम करना है, और जो चीफ फैसिलिटेशन ऑफ द गेस्ट करना है, लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है स्टेज पे, वेलकम सॉन्ग होगा, और मेन इवेंट क्या है? प्राइज गिविंग सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। और फिर फाइनली आपको वोट ऑफ थैंक्स करना है। जैसे किसको वोट ऑफ थैंक्स करना है? जिन लोगों ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने वो प्रोग्राम पॉसिबल किया, जो टेक्नीशियंस हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, लाइटमैन हैं, माइक वाले लोग हैं, जो भी जिन लोगों ने उसमें सपोर्ट किया, हाउस कीपिंग स्टाफ है, और जो ऑडियंस में पेरेंट्स आए, उन सबको आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है।
A2, ठीक है। एनी क्वेश्चंस बेटा? अभी हमारे पास टाइम है, तो हमने जो नई वोकैबुलरी जो इस चैप्टर में है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंपेयर को मराठी में कहते हैं कार्यक्रम संचालक। द कंपेयर वेलकम्ड एवरीवन टू द शो। एंकर होता है सूत्रधार, सूत्र संचालक। The anchor spoke with confidence on stage. Ceremony, ceremony माने समारोह। The ceremony started with lighting the lamp. ज्यादातर सेरेमनी लैम्प लाइटिंग से ही शुरू होती है। ऑडियंस, ऑडियंस माने दर्शक। The audience clapped loudly after the dance. Applause, तालियां। The hall was filled with applause after the performance. कई बार क्या होता है, ऑडियंस का ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो एंकर का काम है, कंपेयर का काम है कि ऑडियंस को बोलना कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इनके लिए क्लैप कीजिए। इन बच्चों ने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की, इनको अप्रिशिएट कीजिए अपनी क्लैपिंग के द्वारा, अपने अपलॉज के द्वारा। तो ये काम एंकर का होता है। इवेंट, इवेंट मतलब कार्यक्रम। Our school held a cultural event last week. Stage, मंच, जहां पे खड़े होके लोग बोलते हैं। Confidence, आत्मविश्वास। She spoke with confidence and a smile. Smooth, सुचारू। Performance, प्रदर्शन, जो परफॉर्मेंस स्टेज पे होती है। डांस का प्रदर्शन हो सकता है, गाने का प्रदर्शन हो सकता है, किसी नाटक का प्रदर्शन हो सकता है। तो जो भी स्टेज पे प्रदर्शन होता है उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। वेलकम, स्वागत। नॉलेज, ज्ञान। जो कंपेयर है उसको प्रोग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो कौन से इवेंट को वो कंपेयर कर रहा है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गेस्ट, अतिथि। ऑडियंस, दर्शक। स्पीच, भाषण। फंक्शन, समारोह, कार्यक्रम। स्क्रिप्ट, संवाद लेख। तो जो आप वहां पे बोलने वाले हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। प्रोग्राम, कार्यक्रम। टीम, दल। स्माइल, मुस्कान। चेयरफुल, खुश मिजाज। प्रैक्टिस, अभ्यास। सेलिब्रेट, जश्न मनाना। टैलेंट, प्रतिभा। रिस्पेक्ट, सम्मान। काम, शांत। पोलाइट, विनम्र। प्रिपेयर, तैयार करना। थैंकफुल, आभारी। तो इस क्लास के बाद बेटा ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें ये वोकैबुलरी लिस्ट है जो आपका आप इस चैप्टर में है, और ये आइस ब्रेकर्स की जो आपने जो भी एक्सरसाइज की है अभी, इसके सैंपल आंसर्स हैं, ये जो आपकी है, ठीक है, इसके सैंपल आंसर्स हैं। और ये जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं एंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, इसके भी कुछ सैंपल आंसर्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये एक इसको आप रेफर कर सकते हैं। ये मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की आपको स्क्रिप्ट भी दी है, आप लिखने के बाद इस स्क्रिप्ट से अपनी स्क्रिप्ट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लास के बाद ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, ओके बेटा, बाय।